पंजाब में धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M11 लाहौर से सियालकोट, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। पुलिस का कहना है मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ्फुज है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, गैर मुल्की कब्जे में रहने वाली अक़वाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। हक़ खुद इरादियत एक नाकाबिले तंसीक और आलमगीर हक़ है। 9 मई क्लब चौक हमला केस का फैसला सुनाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के बयानात कलमबंद। मुल्जिमान पर क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ने का इल्जाम है। मुकदमे में सरकारी अमलाक को नुकसान और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफात भी शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तकर्रुर कलअदम करार दे दिया। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। कराची में शेरशाह पुल से नेटीजेटी तक बदतरीन ट्रैफिक जैम। सैकड़ों की तादाद में ट्रेलर सड़क पर मौजूद। शहरियों ने जाने वाली सड़क पर भी रॉन्ग वे सफर शुरू कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद माड़ीपुर ट्रक स्टैंड से कई 100 माल बरदार गाड़ियां एक साथ सड़क पर आई थीं। और दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ इंतहाई जरूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख और कई ताखीर का शिकार है। कौमी कॉन्फ्रेंस ये कैसे है? नहीं सुबह हमें तो बुला ही नहीं रहे। हम कौम में शामिल नहीं है। कौमी कॉन्फ्रेंस तो तभी हो ना जो सबको बुलाएं। हम तो उनको इससे पहले 10 मरतबा बुला चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने इनको दावत दी है कि आए बैठें, मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी सोचें। कौमी कॉन्फ्रेंस तो उस वक्त होगी जब ये सबको बुलाएंगे। क्या हुकूमत के लोग या नून लीग कौमी पार्टी नहीं? राना सनाउल्लाह की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हम तो उन्हें 10 बार बुला चुके। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में उनको दावत दी और कहा, आए बैठें, मुल्क की बेहतरी का सोचें। ये आए, जो भी मसाइल हैं वज़ीर आज़म उनसे बात करने को तैयार हैं। मैं डायलॉग के हक में हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा, ये अडियाला के बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं वो सब रायगा जाएगा। PTI ने मुलाकात का मामला पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। सूरत हाल खराब होगी तो हुकूमत बानी की अडियाला से मुंतकली पर गौर कर सकती है। बानी के बेटे पाकिस्तान आए तो हुकूमत को उनसे पहले तय करना होगा। मुलाकात के लिए आएंगे तो हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनाकर मुलाकात कराएगी। हर किसी के पास NFC के तहत बहुत ज्यादा पैसा है। साबित कर सकती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के। NFC शेयर के तहत पंजाब को सबसे कम हिस्सा मिला। एक फर्क है, पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब की आवाम पे लगा। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दूसरी सूबाई हुकूमतों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, NFC में पंजाब को सबसे कम पैसा मिलता है। दूसरे सूबे जबान हिला देते हैं कि पंजाब के पास ज़्यादा पैसा है। वो अपनी नाअहली, नालायकी और करप्शन छुपाते हैं। पंजाब का पैसा सूबे के अवाम पर लगता है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, इस वक्त पंजाब माफिया फ्री है। हमने मनशियात के खिलाफ एक्शन लिया। पंजाब में डाला और VVIP कल्चर का खात्मा कर दिया। किसी की ज़मीन पर कब्जा है तो शिकायत करें। कब्जे का फैसला महीनों, हफ्तों या दिनों में नहीं, घंटों में होगा।
80,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। हल्फिया कह सकती हूँ, एक बच्चा भी ऐसा नहीं जिसे मेरिट के खिलाफ लैपटॉप मिला हो। मरीम नवाज ने पीटीआई को भी आड़े हाथ में लिया। कहा, आप लोगों को जेल के बाहर धरनों से फुर्सत नहीं, आवाम की खिदमत के लिए बेटा काम करना पड़ता है। बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क तबाह कर दिया। काम बोलेगा तो लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते, किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वजीर दाखिला को दरखास्त देनी चाहिए थी। वजीर आला सिंध की आबाद के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। आबाद सरबराह हसन बख्शी ने 1 साल में भत्ते के 10 केसेस की निशानदेही की। भत्ते की पर्चियां और फोन नंबर्स वजीर आला को फराहम कर दिए गए। पुलिस ने केसेस पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर आला सिंध ने कहा, भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। आबाद से पहले भी इजलास हो चुका। पुलिस कार्रवाइयां जारी हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुलाकात में कब्जे खत्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। कराची में लियारी नदी के करीब SIU और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। एक मुलजिम हलाक, साथी फरार हो गया। मुलजमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। मारे गए मुलजिम से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम की शनाख्त और साबिका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कराची में नामालूम गाड़ियों से अमवात का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान बहक। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 40 साला तारिक के नाम से हुई। लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में झगड़े के दौरान तालिब इल्म की मौत पर 5 मुलजिम गिरफ्तार। हरबंसपुरा की एकेडमी में चंद नौजवानों ने अब्दुल्ला को बाहर बुलाकर पीटना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने आहनी रॉड सर पर मारा। अब्दुल्ला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उमर, अली और इंशाल और 2 नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबे तीसरे मजदूर की लाश रेस्क्यू एहलकारों ने निकाली। 25 साला अदनान जामपुर का रिहायशी था। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वर्क एट होम पॉलिसी नाफिज। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को दफातर आने की हिदायत। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। दुबई एयरपोर्ट आने और जाने वाली मुतादिद परवाजें मंसूख और कई ताखीर का शिकार। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में तैयारा तबाह, 7 अफराद हलाक। छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। FAA ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए ढाका में हजारों अफराद का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। शेख हसीना वाजिद को फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा। इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित होने पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना रखा है। हसीना वाजिद बांग्लादेश में अवामी बेदारी के बाद भारत फरार हो गई थी। ISPR साहब ने यूथ को जो है वो मोटिवेट भी किया कि दिस यूथ इज बेसिकली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। आज का सेशन इतना ज़बरदस्त था कि जहां हमारे बच्चों को तमाम सवालात के जवाब दिए गए और जितने भी उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। हम सबको मिल के अपना पार्ट प्ले करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए विदाउट अ बायस। ISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराजी तहसीन पेश किया। कहा, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फ़ौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है।
ओमान के आला सतह वफ्द का एनडीए में हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की जानिब से एनईओसी के सलाहियती दायरा कार पर ब्रीफिंग। ओमानी वफ्द ने एनडीएमए के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का भी दौरा किया। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान आफात से निमटने के लिए मालूमात के तबादले और मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। We will always stand shoulder to shoulder to our Tajikistani brothers and sisters, and we will always stand with you. राष्ट्रपति जरदारी ने इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के हफ्ता सकाफत का इफ्तिताह किया। सदर मुमलिकत का ताजिक वज़ीर सकाफत के हमरा गैलरी और सकाफती स्टॉल्स का दौरा। अंडर 19 एशिया कप टाइटल के हुसूल की जंग सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने पाकिस्तानी खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत की कबड्डी मैच में भारत की नुमाइंदगी नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। 27 दिसंबर को फेडरेशन का हंगामी इजलास तलब। उबैद के वजाहती बयान में धोखे का शुबा। कहा मालूम नहीं था टीमों का नाम पाक भारत रखा जाएगा। ग्राउंड में दाखिल होते वक्त दोस्तों ने बताया इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। गैर दानिस्ता गलती पर फेडरेशन और मदाहों से माजरत चाहता हूँ। एयर जो हम लोग का वेट कर रहे होते हैं तो बच्चे डिफरेंट ये बुक्स देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। मुझे इंटरेस्ट है कॉमेडी और हॉरर्स के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत अच्छी अच्छी। और एआई का जदीद दौर भी किताब की अहमियत कम ना कर सका। कराची में जारी 5 रोज़ा कुतुब मेले का आज दूसरा रोज। पहले दिन तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। वज़ीर तालीम सिंध ने कुतुब मेले को किताब से ताल्लुक के लिए अहम करार दिया। मेला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 140 मारूफ पब्लिशर्स और 17 ममालिक के 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक।